Hello friends, once again most warm welcome to my new course Student Mastery। दोस्तों आज के सेशन में एक नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी टू लर्न न्यू टॉपिक? यस, वेरी गुड। दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसका डिस्कशन में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ टू रीड फास्ट, कैसे स्पीड के साथ पढ़ाई करें। दोस्तों जैसे शेर को शिकार करने की कला होती है, ऊंट को बालू पर दौड़ने की कला होती है और कंगारू को अपने बच्चे को सुरक्षित रखने की कला होती है और कुत्ते को अपने मालिक को पहचानने की कला होती है, उसी तरह फ्रेंड्स आप स्टूडेंट है या आपके बच्चे स्टूडेंट है या वो आप वर्किंग हैंड है या आप एजुकेशनल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यदि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, आपकी रीडिंग स्पीड ज्यादा है, आप टाइम को सेव कर सकते हैं और यह टाइम आप दूसरे कार्यों में लगा सकते हैं। आपका कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों ये जो सेल्फ एबिलिटी है वह किसी को बाय बर्थ नहीं मिलता है, यह प्रैक्टिस आपके मेहनत करने के पश्चात प्राप्त होती है। दोस्तों एक साधारण स्टूडेंट की बात करें, एक सामान्य स्टूडेंट की बात करें जिन्होंने कभी भी अपना स्पीड का पता नहीं किया है, उसका लगभग स्पीड 200 वर्ड से लेके 250 वर्ड के बीच में होता है। लेकिन दोस्तों आप लोग एक्शन टेकर है, आप लोग डायनामिक स्टूडेंट है, आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट है, इसलिए आप लोगों का एवरेज स्पीड मोर देन 3 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। जिस स्टूडेंट का स्पीड 300 वर्ड पर मिनट से ज्यादा होता है वह अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। दोस्तों जिस स्टूडेंट का एवरेज स्पीड मोर देन 3 वर्ड्स पर मिनट होता है वह लगभग एक पेज 2 मिनट्स में पढ़ लेता है और जिसका इससे कम रहता है उसको मैक्सिमम 3 मिनट्स लगता है। दोस्तों एक पेज पढ़ने में आपको 1 मिनट की मुनाफा होती है, 1 मिनट की बचत होती है। यदि मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। 1990 में हावर्ड स्टीफन बर्ग ने रीडिंग कर गिनीज बुक में अपना नाम रिकॉर्ड कराया है और वह रिकॉर्ड था 25,000 वर्ड प्रति मिनट, 25,000 वर्ड पर मिनट। दोस्तों और उसका जो राइटिंग का स्पीड है 100 वर्ड पर मिनट। दोस्तों आपको रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जहां पे स्टडी कर रहे हैं, आप पे पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे आपको एवरेज स्पीड रहना आवश्यक। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को यह पता नहीं है कि उसको पढ़ने की स्पीड क्या है और यह भी पता नहीं है कि एवरेज स्पीड किस तरह निकालें। दोस्तों एवरेज स्पीड निकालना बहुत ही इजी काम है, बहुत ही आसान है। दोस्तों जब आप अच्छी सी बुक को पढ़े तो स्टॉप वॉच ऑन कर दे और मिनिमम 5 मिनट्स तक पढ़े और पढ़ने के पश्चात आप काउंट करें कि 5 मिनट्स में कितना वर्ड पढ़े हैं और जितना टोटल वर्ड है उसमें 5 से भाग दे दे तो आपका एवरेज स्पीड निकल आएगा। दोस्तों एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल वर्ड बाय टोटल मिनट। आप पढ़ने में जितना समय लगाए हैं और जितना वर्ड लिखे हैं वर्ड में टाइम से डिवाइड कर दे, वही आपका एवरेज स्पीड निकलेगा। आप जब स्टार्टिंग में एवरेज स्पीड निकालेंगे तो आपका जो एवरेज स्पीड होगा 100 वर्ड्स पर मिनट से लेके 200 वर्ड पर मिनट होगा। दोस्तों इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की जरूरत है और यह स्पीड 300 वर्ड्स पर मिनट टू 400 वर्ड्स पर मिनट तक ले जाने की जरूरत है, जिससे आप एक सफल स्टूडेंट बन सके। स्पीड बढ़ाने के भी कई तरीके दिया गया है, उनमें से कुछ तरीकों को अपनाकर आप आराम से सामान्य स्थिति में 400 वर्ड्स पर मिनट जा सकते हैं। दोस्तों रीडिंग बढ़ाने का जो फर्स्ट तरीका है वो है हमेशा पढ़ाई के समय एक पॉइंटर का यूटिलाइज करें। स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट पॉइंटर होता है वो होता है इंडेक्स फिंगर और या उसका पेन। दोस्तों जब आप कभी भी कोई भी बुक का पढ़ाई करें तो हमेशा इंडेक्स फिंगर को लेकर एक पॉइंटर का रूप दें और इस इंडेक्स फिंगर के साथ आप पढ़ाई करें, इससे आपका कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त एक अच्छी सी पेन लेके आप इस पेन को भी पॉइंटर बना सकते हैं और आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों रीडिंग स्पीड बढ़ाने का जो सेकेंड पॉइंट है वो है स्टॉप
सब वोकैबुलाइजेशन। दोस्तों, जब हम लोग बचपन में पढ़ाई का आरंभ करते हैं, पढ़ाई का शुरुआत करते हैं, तो हमारे टीचर, हमारे गार्जियन, हमारे वेल विशर पढ़ने के लिए जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जोर जोर से बोलकर पढ़ने का आदेश देते हैं और हम लोगों को यह आदत लग जाती है। कुछ दिनों के पश्चात हम लोग बोल बोलकर तो पढ़ते नहीं है, लेकिन जो मैटर पढ़ते हैं वह अपने दिमाग में पढ़ते हैं, जिसके कारण हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। दोस्तों, प्राय देखते हैं जब हम पढ़ते हैं तो जो बुक का इंफॉर्मेशन है वह आई कांटेक्ट के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है। जब वोकैबुलाइजेशन की बात होती है, जब पढ़ने की बात होती है, तब हम फिर वो इंफॉर्मेशन ब्रेन से हमारे माउथ तक आता है और फिर माउथ बोलता है, फिर वह इंफॉर्मेशन हमारे माउथ से फिर हमारे ब्रेन तक जाता है। यह प्रक्रिया में ज्यादा टाइम लगता है। इसी तरह सब वोकैबुलाइजेशन की बात करें तो उसमें भी हम पढ़ते हैं, मन में पढ़ते हैं, फिर भी वह इंफॉर्मेशन हमारे माउथ तक आता है, फिर वह रिटर्न होके हमारे ब्रेन तक जाता है। इस प्रक्रिया में ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप रीडिंग में स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्टॉप सब वोकैबुलाइजेशन। आप जो ब्रेन में, अपने मन में जो पढ़ते हैं उसको बंद करें। ब्रेन में पढ़ते हैं, अपने मन में पढ़ते हैं, उसको पढ़ना बंद करें। आप डायरेक्ट स्टडी करें। इससे 100% आपका स्पीड बढ़ेगा। दोस्तों, हाउ टू रीड फास्ट का जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज फेमिलियराइज टू स्टडी मटेरियल और टॉपिक। फ्रेंड्स, जिस टॉपिक का, जिस मैटर को आप स्टडी करते हैं, फेमिलियराइजेशन करना बहुत ही जरूरत है। जब आप स्टडी करते हैं तब आप उस टॉपिक का, उस बुक का फेमिलियराइज करें। उस बुक में यह पता करें कि कितने चैप्टर है, कितना उस बुक में हेडिंग है, कितना सब हेडिंग है। जब दोस्तों आप इस तरह का फेमिलियराइजेशन नहीं करेंगे, जब आप स्टडी करेंगे, आप रीडिंग करेंगे, तो आपका ब्रेन कंस्टेबल नहीं रहेगा, आपका माइंड कंस्टेबल नहीं रहेगा। आपका माइंड यह खोजने में व्यस्त रहेगा कि यह बुक में कितना पेज है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यह स्टडी कब तक समाप्त होगी, जैसी बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में घूमता रहेगा, आपके मन में घूमता रहेगा और आपका मन इसी क्वेश्चन का आंसर खोजने में लगा रहेगा और आपका कंसंट्रेशन पावर कम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, पढ़ने से पहले आप बुक को पूरी तरह से, अच्छी तरह से देख ले। उसमें देखिए कि कितने चैप्टर है, कितने टॉपिक है, कितने हेडिंग है, कितने सब हेडिंग है, सब एक बार सरसरी निगाहों से देख ले। उसके बाद स्टडी करें। 100% आपका स्पीड बढ़ेगा। जो आपका स्पीड मिनिमम रिक्वायरमेंट 400 वर्ड्स पर मिनट है, वह जरूर ही पूरा होगा। दोस्तों, हाउ टू रीड द फास्ट का फोर्थ पॉइंट है, दैट इज चंक द टेक्स्ट इनटू सेक्शन। जो बड़े बड़े चैप्टर है उसको छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड करें और उसका स्टडी करें। इससे आपका पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। जब एकेडमिक एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन के समय मैक्सिमम स्टूडेंट रेफरेंस बुक का स्टडी करते हैं और एक ही रेफरेंस बुक में सभी सब्जेक्ट सम्मिलित होते हैं, जिसके कारण बुक की मोटाई बढ़ जाती है। दोस्तों, यदि आप हाउ टू फास्ट रीड के अंतर्गत बात करें तो उस मोटी रेफरेंस बुक को आप छोटे छोटे सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दें। डिवाइड करने से आपके ब्रेन पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं मिलेगा और पतली पतली बुक हो जाने पे आपको स्टडी करने में भी सुविधा होगी और आपका माइंड, आपका ब्रेन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। मोटी बुक देख के आपके ब्रेन का, आपका माइंड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए यदि एक ही सब्जेक्ट की बुक मोटी है तो उसको सेक्शन वाइज डिवाइड करके स्टडी करें, सेक्शन वाइज करके उसका रीडिंग करें, तो इजी पूर्वक आप स्पीड के साथ वह पूरा बुक आप पढ़ सकेंगे। दोस्तों, हाउ टू रीड फास्ट का जो फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेक अ रिकॉर्ड चार्ट। रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कंटिन्यूअस रीडिंग करने की जरूरत है और 21 डेज तक आपको एवरेज स्पीड निकाल के एक चार्ट बनाने की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड स्पीड रिकॉर्डिंग प्रोसेस चार्ट। इसमें फ्रेंड्स, आप A4 साइज का फोटो ले, लेफ्ट में आप नंबर ऑफ डेज बनाए, उसमें 1 2 3 4 5 अप टू 21 एंड डेट। उसके बाद डेट लिखे कि किस डेट में आप स्टडी करके रिकॉर्ड बना रहे हैं और जो राइट साइड में है उस कॉलम में आप एवरेज स्पीड लिखे और एवरेज स्पीड में जो आपका
एवरेज 200, 210, 250 जो भी एवरेज स्पीड आता है आप उसमें लिखिए और इस चार्ट को आप अपने स्टडी रूम में लगाएं। आफ्टर 20 डेज आप देखेंगे कि आपके स्पीड में एक ड्रास्टिक चेंज आया है और आपका जो स्पीड है मोर देन 400 वर्ड पर मिनट हो गया। दोस्तों आपको बिलीव नहीं होगा जब इस फॉर्मूला को आप अपने जीवन में अपने स्टडी में अपनाएंगे तो मोर देन 400 वर्ड्स पर मिनट आपका रीडिंग स्पीड हो जाएगा। दोस्तों हमारे द्वारा जो बताया गया सभी 5 पॉइंट को आप अपने लाइफ में हूबहू कार्य करें, आपका स्पीड मोर देन 400 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगा। यह आपका सेल्फ एबिलिटी है जो न आपका टीचर, न आपका गार्जियन, न आपका वेलविशर बढ़ा पाएगा। इसके लिए आपको खुद मेहनत करने की जरूरत है। आप लोगों से फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ न्यू सेशन में। तब तक के लिए एंजॉय योर एग्जाम, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर सेशन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।